नमस्ते, मैं हूं नुपुर और आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर के चैप्टर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से जुड़े हुए एमसीक्यूज। इससे पहले हमने पार्ट 1 किया था जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस को देखा था। आगे भी हम इस सीरीज़ को चालू करने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आउटपुट डिवाइसेस संभव बनाते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए डाटा देखना या प्रिंट करना, बी डेटा स्कैन करना, सी डाटा इनपुट करना या डी डाटा भेजना। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ए डेटा देखना या प्रिंट करना। तो देखिए, जो मॉनिटर होता है उसके ज़रिए ही हम क्या करते हैं, प्रोसेस्ड डेटा को देख पाते हैं। साथ ही प्रिंटर के ज़रिए ही हम डेटा को हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त कर पाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हम किसके ज़रिए कर पाते हैं, आउटपुट डिवाइसेस के कारण। इसीलिए इसका राइट आंसर जो है वो है ए, यानी आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए ही डेटा को देख पाना और उनको प्रिंट आउट निकाल पाना जो है वो संभव हो पाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। आपके ऑप्शंस है ए प्रिंटर द्वारा, बी फ्लॉपी द्वारा, सी हार्ड डिस्क द्वारा या डी सीडी द्वारा। तो अभी हमने बात की कि प्रिंटर द्वारा जो है हम किसी भी डेटा की जो है वो हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सॉफ्ट कॉपी क्या होती है। तो सॉफ्ट कॉपी को हम सिर्फ मॉनिटर के ज़रिए देख पाते हैं, लेकिन जब हम उसको प्रिंटेड आउटपुट के रूप में निकालते हैं तो वो हार्ड कॉपी बन जाती है। और ये किसके ज़रिए संभव हो पाता है, तो वो प्रिंटर ही जो है वो संभव बनाता है। अगला प्रश्न है, स्कैनर स्कैन करता है। आपके ऑप्शन है ए पिक्चर, बी टेक्स्ट, सी पिक्चर व टेक्स्ट दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी पिक्चर व टेक्स्ट दोनों, यानी जो स्कैनर है वो दोनों को ही स्कैन कर सकता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। आपके ऑप्शन है ए माउस, बी जॉयस्टिक, सी कीबोर्ड या डी पेन ड्राइव। तो इसका राइट आंसर है बी जॉयस्टिक। तो देखिए, जॉयस्टिक जो है वो भी माउस की तरह ही एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसके ऊपर एक ट्रैक बॉल जैसा होता है और ऊपर एक स्टिक होती है, एक छड़ी जैसी होती है, जिसके ज़रिए बॉल को जो है घुमाया जाता है। तो इसके ज़रिए गेम खेलना जो है वो बहुत ही आसान हो जाता है जॉयस्टिक के कारण। तो इसीलिए राइट आंसर क्या है, बी जॉयस्टिक। अगला प्रश्न है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी है। ऑप्शन है एक भौतिक पुर्जा, बी प्रिंटेड पुर्जा, सी प्रिंटेड आउटपुट या डी आउटपुट डिवाइस। तो इसका राइट आंसर जो है वो है सी प्रिंटेड आउटपुट। अगला प्रश्न है, कंट्रोल शिफ्ट तथा ऑल्ट को कहते हैं। ऑप्शन है ए मॉडिफायर की, बी फंक्शन की, सी अल्फा न्यूमेरिकल की या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ए मॉडिफायर की। तो देखिए, कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को जो है वो मॉडिफायर की के नाम से जाना जाता है और इनका यूज़ जो है वो कभी भी अकेले नहीं किया जाता, यानी किसी और की के साथ में इनका यूज़ किया जाता है। साथ ही किसी और की के फंक्शंस को यूज़ करने के लिए भी हम करते हैं, जैसे कंट्रोल प्लस सी करते हैं हम किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस वी करते हैं। ऐसे ही शिफ्ट का भी यूज़ हम अकेले नहीं कर सकते, किसी और कीज़ के साथ करते हैं और ये हमारा काम जो है वो पूर्ण कर देता है। अगला प्रश्न है, किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों को कहते हैं। ऑप्शन है ए OMR, बी बारकोड, सी OCR या डी स्कैनर। तो इसका राइट आंसर जो है वो है बी बारकोड। अब आपने देखा होगा, जब भी आप कभी शॉपिंग के लिए गए होंगे और आपका बिल तैयार हुआ होगा तो उनमें जो है वो बार कोड्स की लाइनें आपने देखी होंगी। कई लाइनें मोटी, कई पतली होती हैं और बार कोड रीडर द्वारा क्या होता है, इनको पढ़ा जाता है और आपने कितना सामान लिया ये वो रीड कर लेते हैं बार कोड्स की सहायता से। तो ये जो होता है वो किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइन होती है, जिसका यूज़ हम शॉपिंग वगैरह में आजकल होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उद्योग में स्याही गुण पहचान MICR का प्राथमिक उपयोग करता है। ऑप्शन है ए बैंक, बी फुटवेयर डिज़ाइन, सी किताब छपाई या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए बैंक, यानी जो आप बैंक में चेक या ड्राफ्ट यूज़ करते हैं उसमें अधिकतर जो है इसका यूज़ किया जाता है। MICR का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन।
इसमें जो है वो आयरन ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है और फिर कंप्यूटर द्वारा इसको पढ़ा जाता है। तो ज़्यादातर इसका यूज़ कहाँ पे होता है? बैंकों में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाला इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन है आपके ए ट्रैक बॉल, बी स्कैनर, सी माउस या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है वो है सी माउस, यानी माउस जो है वो सबसे पॉपुलर इनपुट डिवाइस है आजकल के टाइम में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लेज़र प्रिंटर में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है ए डाई रंग लेज़र, बी सेमीकंडक्टर लेज़र, सी एक्सायर लेज़र या डी गैस लेज़र। तो इसका राइट आंसर है बी सेमीकंडक्टर लेज़र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है? ऑप्शन है ए डंप एंड प्लॉटर, बी सीआरटी मॉनिटर, सी ईयरफोन्स या डी डिजिटल कैमरा। तो देखिए, जो डंप एंड प्लॉटर होता है वो प्रिंटर की तरह ही प्लॉटर होता है, जो बड़े बड़े बैनर्स या पोस्टर्स होता है उनको प्रिंट करता है। मॉनिटर भी क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस होता है। ईयरफोन्स भी अपने आउटपुट डिवाइसेस हैं, लेकिन जो डिजिटल कैमरा है वो एक इनपुट डिवाइस है। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? डी डिजिटल कैमरा जो है वो आउटपुट युक्ति नहीं है बल्कि एक इनपुट युक्ति है। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सेल्स की संख्या को कहते हैं? ऑप्शन है ए रिजोल्यूशन, बी कलर डेप्थ, सी रिफ्रेश रेट या डी मॉनिटर। तो इसका राइट आंसर है ए रिजोल्यूशन, यानी पिक्सेल्स की जो संख्या है उसको हम रिजोल्यूशन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं, जिनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है, कहलाते हैं? ऑप्शन है ए वेब कैम्स, बी वेब पिक्स, सी ब्राउज़र कैम्स या डी ब्राउज़र पिक्स। तो इसका राइट आंसर है ए वेब कैम्स, यानी जो कंप्यूटर के साथ कैमरा लगे हुए होते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं? वेब कैम्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, OCR का पूर्ण नाम है? ऑप्शन है आपके ए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, बी ऑप्टिकल CPU रिकॉग्निशन, सी ऑप्टिकल कैरेक्टर रेंडसिंग या डी अदर कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो देखिए, स्कैनर द्वारा जो स्कैन किए जाते हैं ना डॉक्यूमेंट्स, वो बिट मैप इमेज के रूप में होते हैं। तो इसमें हम चित्रों को तो एडिट कर सकते हैं, लेकिन जो टेक्स्ट होते हैं ना उनको हम एडिट नहीं कर सकते। तो जो OCR होता है ना, वो इस डॉक्यूमेंट की पहचान करता है, यानी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की पहचान करता है और उसको वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट में बदलता है, जिससे हम क्या करते हैं? चित्रों के साथ साथ उस टेक्स्ट को भी एडिट कर पाते हैं, और इसे ही हम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन के नाम से जानते हैं। इसीलिए राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला प्रश्न है, कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए बैक स्पेस, बी डिलीट, सी इंसर्ट या डी एस्केप। तो इसका राइट आंसर है ए बैक स्पेस। तो देखिए, जो कर्सर के बाईं ओर जो भी कैरेक्टर होता है उसको डिलीट करने के लिए हम बैक स्पेस का यूज़ करते हैं, लेकिन कर्सर के दाईं ओर अगर कोई कैरेक्टर होता है और उसे हमें डिलीट करना होता है तो हम डायरेक्ट डिलीट बटन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ था? बाईं ओर के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हुआ था? ए बैक स्पेस। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? ऑप्शन है ए कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट, बी फंक्शन, सी न्यूमेरिक कीपैड या डी टच पैड। तो इसका राइट आंसर है सी न्यूमेरिक कीपैड। तो देखिए, जो स्पेशली न्यूमेरिक कीपैड है उनको नंबर्स को ही टाइप करने के लिए बनाया जाता है। इसीलिए ज़्यादातर जो बैंक होते हैं जहाँ पे अकाउंट का काम किया जाता है, वहाँ पे नंबर्स को लिखने के लिए न्यूमेरिक कीपैड का यूज़ करते हैं वो, है ना। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है? ऑप्शन है ए जिगजैग, बी हॉरिजॉन्टली, सी वर्टिकली या डी डायगोनली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी डायगोनली, यानी हम कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले को अगर उसके आकार को चेक करते हैं तो किसके ज़रिए कर मापते हैं? हम उसे डायगोनली मापते हैं। अगला प्रश्न है, वॉइस डेटा को शब्दों में बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित टेक्स्ट करता है ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके। कौन करता है पूछ रहे हैं? ऑप्शन है ए स्पीच इनपुट हार्डवेयर, बी टॉकिंग सॉफ्टवेयर, सी वर्ड रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर या डी स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर।
तो इसका राइट आंसर है डी, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर जो है वो ये काम करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है? ऑप्शन है ए प्रिंटर, बी स्पीकर, सी मॉडेम या डी मॉनिटर। तो इसका राइट आंसर है सी मॉडेम। मॉडेम को ही हम मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर के नाम से जानते हैं। तो क्या करता है, ये एक साथ डेटा भेजने का भी काम करता है और डेटा प्राप्त करने का भी काम करता है, इसीलिए ये एक इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस दोनों के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? ऑप्शन है ए डगलस एंजलबर्ट, बी विलियम इंग्लिश, सी ओनियल कपूर या डी रॉबर्ट जवाकी। तो इसका राइट आंसर है ए डगलस एंजलबर्ट ने जो है वो पहला माउस बनाया था, यानी आविष्कारक थे। तो ये थे हमारे क्वेश्चन इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आपको कंप्यूटर के सीरीज़ के आगे एमसीक्यू चाहिए तो आप हमारे चैनल द लर्निंग स्पॉट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।